नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि बॉलीवुड क्वीन और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहद ही असहज महसूस कर रहे हैं। यानी पार्टी के नेता जो है उनके बयानों से लगातार किनारा कर रहे हैं। 25 सितंबर को यानी कल मंगलवार को कंगना रनावत ने तीनों कृषि कानून को लेकर एक बयान दे दिया है जिसके वजह से हंगामा बरपा हुआ है। कंगना रनावत ने कहा है कि तीनों कृषि कानून बिल जो हैं वो किसानों के हित में था। उस बिल को एक बार फिर से वापस लाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि किसानों को तीनों कृषि कानून बिल को वापस लाने की, लागू करने की एक बार फिर से मोदी सरकार से मांग करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह कहा कि किसान संगठनों के विरोध के बाद कुछ राज्यों ने तीनों कृषि कानून बिल को वापस ले लिया है, लेकिन यह कानून किसानों के हित में है। इसलिए किसानों को एक बार फिर से तीनों कृषि कानून को फिर से लागू करने की मांग करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया, उन्हें पता था, तो उन्होंने साथ में यह भी जोड़ दिया कि मुझे पता है कि मेरा यह बयान विवादास्पद हो सकता है, विवादित हो सकता है, चर्चा में हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। उनके बयान के बाद हर तरफ हंगामा मचा हुआ है, लेकिन पार्टी के नेता खुद उनके बयानों से किनारा कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उनके बयानों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यह कंगना रनावत की निजी बयान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इतनी अधिकृत नहीं है कि इस तरीके से वो बयान दे सकती हैं। इसके बाद कंगना रनावत ने भी अपने बयानों को लेकर खेद जताया है। उन्होंने माफ़ी मांगी है। साथ ही उन्होंने अपने बयानों को निजी बयान बताया है। आपको बता दें कि कंगना रनावत अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। वो हर मामले को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर वो हमेशा बेबाकी से बोलती रही हैं, जिसके चलते जो है वो खासा चर्चा में रहती हैं। वो इतने बेबाक हैं कि वो किसी को कभी भी किसी समय विरोध में किसी के भी बोल सकती हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक महीने में लगातार 2 बार उन्होंने बयान देकर पार्टी को असहज कर दिया है। इससे पहले भी कंगना रनावत ने किसान आंदोलन को लेकर एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि किसानों का जो आंदोलन था वह आंदोलन भारत में बांग्लादेश की तरह ही सत्ता परिवर्तन के लिए एक साजिश रची गई थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और हत्याएं की घटना हुई थी। तो उसके बाद जो है कंगना रनावत के बयान के बाद किसान संगठनों और विपक्ष ने उनके बयानों की जमकर आलोचना की, जमकर प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत को यह एक वार्निंग दी थी कि सोच समझकर बयानबाजी करें। पार्टी नेताओं ने आला कमान ने कंगना रनावत को बयान देने से बचने को कहा था, विवादास्पद बयान देने से बचने को कहा था। इसके बाद से जो है यह मामला बहुत दिनों तक आखिर चर्चे में रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत हो गया। तो कंगना रनावत हर मामले को लेकर अपनी राय देते रहती हैं, जिसके वजह से वो चर्चा में बनी रहती हैं। इसके पहले उन्होंने बॉलीवुड में भी किसी को भी नहीं छोड़ा है। बॉलीवुड में उन्होंने भी कई लोगों पर, कई एक्टर एक्ट्रेस और निर्देशकों पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड की एक्ट्रेस बता दिया था, जिसके बाद से पूरे देश में बवाल मच गया था। तो कंगना रनावत अपने बयानों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बहुत ही तारीफ करती, जहाँ जाएंगी वो हर जगह जो है, पहले भी
सांसद बनने से पहले भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रही हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कुछ दिनों पहले, पुरानी बातें हैं, कि भारत को आज़ादी जो है 1947 में वो भीख में मिली थी, भारत को असली आज़ादी 2014 में ही मिली है। तो उनके बेबाक बयानों के वजह से ही वो सुर्खियों में रहती हैं, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे लगता है उन्हें टिकट दिया था और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरी और वो चुनाव जीतकर सांसद पहुंची हैं। तो फिलहाल जो है कंगना रनौत की ये बयान बेहद चर्चा में है, सुर्खियों में है। विपक्ष अब की क्या प्रतिक्रिया होती है ये तो आने वाला वक्त भी पता चल पाएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।